लाइट भी होती तो लोग चक्की लगा लेते, चक्कियों से जो है कि आटे वाटे की व्यवस्था हो जाती, चावल की व्यवस्था हो जाती, किंतु लाइट भी नहीं है, इसलिए भूखमरी की नौबत आ चुकी है, भूखमरी की नौबत आ चुकी है। ये हैं आपदा प्रभावित थराली के बोंगा गांव के भरत सिंह फरसवान। ये पेशे से दुकानदार हैं और अपने गांव और आसपास के जितने भी गांव हैं उनके लिए इनकी दुकान से राशन एवं दैनिक उपयोग की चीजों की आपूर्ति होती है। परंतु 22 तारीख की रात को जो क्षेत्र में भयावह आपदा आई थी उसके बाद हालात बिल्कुल बदल गए हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं। जो व्यक्ति आसपास के इलाकों के लिए खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति करता था, अब उन्हीं के सामने के सामने खुद के भोजन के लिए संकट सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में खाद्यान्न का संकट मंडरा रहा है। इस दैवीय आपदा के बाद थराली बाजार और आसपास का क्षेत्र तो प्रभावित हुआ ही है, पर इससे अधिक प्रभावित हुआ है जो पिछले क्षेत्र में जो गांव बसे हुए हैं, खासकर सोल क्षेत्र में जो 16 से अधिक गांव बसे हुए हैं वो सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। और स्थिति यह कि आपदा के 15 दिन बाद भी इस क्षेत्र में जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है, क्योंकि सब कुछ अस्त व्यस्त है और सर्वाधिक मुसीबत हो रही है आवागमन की। आप देख सकते हैं कि जो ये सड़क है थराली डुंगरी मोटर मार्ग, इसकी हालत आप अपने सामने इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये इस क्षेत्र की लाइफ लाइन है, पर आपदा के बाद जिस तरह ये सड़क मार्ग पूरी तरह तहस नहस हो चुका है, उसके बाद क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी ही नहीं बल्कि एक एक घंटे काटने की समस्या मुंह बाएं खड़ी है, क्योंकि इस क्षेत्र में ना ही आवागमन हो पा रहा है और ना ही खाद्यान्न आपूर्ति। इस कारण लोग बहुत ही परेशान हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह जरूरतमंद लोग इमरजेंसी में अपनी जान हथेली पर रखकर इस विकट रास्ते से, जो कि एक बहुत बड़ा स्लाइड जोन बन गया है, उसको पार कर रहे हैं। अपनी जान पूरी तरह हथेली पर रखकर इस दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र को आप देख सकते हैं कि किसी भी वक्त इस क्षेत्र में दुर्घटना घटित हो सकती है। एक छोटा सा पत्थर का कंकर भी यदि नीचे गिरा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। पर क्या करें, लोगों के सामने मजबूरी है और जिंदगी जीनी ही है, इसलिए लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस खतरनाक स्थान से आर पार हो रहे हैं। और पूरे क्षेत्र में या इस क्षेत्र में हजारों लोग निवास करते हैं, परंतु उनके सामने 2 वक्त की रोटी जुटाने का बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है, क्योंकि 15 दिन बाद भी हालात विकट बने हुए हैं और जो सड़क मार्ग है वो अभी तक खुलना तो दूर, उस पर ठीक से अभी तक जो मशीनें हैं उस पर ऑपरेट नहीं हो रही है और पैदल आवागमन के रास्ते भी यहाँ पर लोगों के सामने नहीं बचे हुए हैं, जिस कारण पूरे क्षेत्र में खाद्यान्न का भारी संकट मंडरा रहा है। और लोगों का कहना है कि जो प्रभावित लोग स्थानीय स्तर पर हैं उनका कहना है कि उनके सामने भूखमरी जैसी नौबत सामने खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक राशन आपूर्ति के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था थी उसके भी उपाय अभी तक नहीं किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सड़क मार्ग कितना खतरनाक यहाँ पर बना हुआ है। इस पर पैदल आवागमन करना, इसका मतलब कि अपनी जान को जोखिम में रखकर इस खतरनाक जोन को आर पार करना है। पर क्या करें, आपदा है और मौसम की बेरुखी लगातार बनी हुई है, जिस कारण लोगों की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और शासन प्रशासन के सामने समस्या यह हो कि आखिर इस क्षेत्र के वासिंदों की जो जिंदगी है उसको पटरी पर लाए तो कैसे। बहरहाल आज आपदा के 15 दिन पूरे हो गए हैं, पर हालात वही हैं जो
23 अगस्त को बने हुए थे और लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी को वापस पटरी पर लौटाने की जो एक चुनौती सामने खड़ी है, उस चुनौती का जो समाधान होगा वो फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस सड़क मार्ग को खोलने में अभी न जाने कितने और दिन लगेंगे। इसका उत्तर, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में सिर्फ सड़क मार्ग ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में ना ही विद्युत आपूर्ति ढंग से बहाल हो पाई है और ना ही संचार की व्यवस्था। जो बीमार और बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत ही मुसीबत में जी रहे हैं और स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन के स्तर पर उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, क्योंकि प्रशासन का कोई नुमाइंदा अभी तक सोल क्षेत्र में नहीं पहुंचा है, जिस कारण उनकी जो पीड़ा है वो सरकार, शासन और जो प्रशासन की वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तक पहुंच सके। बहरहाल चुनौती बरकरार है, समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लोगों का कहना है कि उनके सामने भुखमरी के हालात सामने खड़े हैं। आप भी सुन सकते हैं क्या कहना है पीड़ितों का। हमारे पूरे थराली विकास खंड के शोल क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्याएं बन चुकी हैं। खाद्यान्न नहीं है, लोग इधर उधर से अगल बगल से मांग करके भी जो खा रहे थे वो भी ख़त्म हो गया है। यहाँ अभी कोई भी विभागीय कर्मचारी या कोई भी सरकारी नुमाइंदा नहीं पहुँचा है और रोड अस्त व्यस्त है। ये वायरल आजकल जो चल रहा है उससे लोग बहुत बीमार पड़ चुके हैं। बच्चे, बूढ़े और प्रसव होने वाली महिलाएं सभी परेशान हैं। दवाइयों की व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि रास्ते भी नहीं है और डॉक्टर भी कैसे आएंगे। इस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोई यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा तीसरा लाइट का है। आज तक भी जो है कि लाइट पूर्ण रूप से बहाल नहीं हो रही है। जो जुगनू की तरह लाइट आ रही तो जुगनू की तरह, जिस तरह से बरसात में जुगनू उस तरह की लाइट आ रही है। लाइट भी होती तो लोग चक्की लगा लेते, चक्कियों से जो है कि आटे वाटे की व्यवस्था हो जाती, चावल की व्यवस्था हो जाती, किंतु लाइट भी नहीं है। इसलिए भूखमरी की नौबत आ चुकी है। पैदल आवाजाही के लिए भी रास्ते नहीं है।